गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल अपन ने इस क्लास के अंदर सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। गुड आफ्टरनून, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से जल्दी। कल अपन ने 50 क्वेश्चंस, गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल अपन ने सीरीज के डिस्कस किए थे। गुड आफ्टरनून डिम्पल, इन्फॉर्म कर दीजिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ऑल ब्रांच स्टूडेंट्स। आवाज आ रहा है डिम्पल? साउंड आ रहा है क्लियर? हिमांशु, कौन कौन प्रेजेंस है प्लीज मेंशन योर नेम। प्रकाश गुड आफ्टरनून, रोहित गुड आफ्टरनून। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे इन्फॉर्म कीजिए। तो कल अपन ने 50 क्वेश्चन सीरीज के डिस्कस किए थे। 50 से आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के। कल अपन ने नंबर सीरीज की बात की थी, आज अपन लेटर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो जो लेटर सीरीज की क्वेश्चंस की नंबरिंग है वो 61 से स्टार्टिंग है। तो अपन 61 टू 65 दीजिए 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर 61 टू टाइमर से अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो 61 टू 65 यहां पे मैं आपको टू मिनट्स दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट। 61 टू 65 5 क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट्स दे रहा हूं। लेटर सीरीज है, इनकी पोजीशन है हिमांशु का आंसर है 61 का सी, 61 का सी, रोहित का भी। यहां से आपको आइडिया लगेगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। यहां पे मैंने 5 क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट्स 120 सेकंड्स दिए हैं। हर क्वेश्चन के लिए 24 सेकंड्स। 62 भी हो गया। हिमांशु गुड आफ्टरनून। सिक्सटी 64 भी होगा हिमांशु का। 40 सेकंड्स आर लेफ्ट हिमांशु। थर्टीन। रोहित का 65 भी हो गया। टाइम्स अप। टाइम अप हो गया। यहां पे आप क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए किसके क्वेश्चंस कितना सही थे। यहां पर 61 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहां पे अपन पोजीशन वैल्यू नोट डाउन करेंगे हर लेटर्स की। E5, H8, L12, O15, S19। तो पहले 3 इंक्रीज किया, +4, +3, +4, +3 इंक्रीज करेंगे तो 22। और वी नो डेट 22 पे जो पोजीशन पे आता है V आता है, और V से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन C। तो 61 का C इज राइट आंसर। तो प्लीज मुझे बताइए किस किस का सही था। 61 किस किस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, डिंपल का सही है। 62 A1 F6 K11।
यहाँ पे हर वर्ड्स के फर्स्ट नंबर्स में 5 का डिफरेंस है, तो 11 और 5 16, और 16 पे कौन आता है P, तो यहाँ से 62 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अपन को कंप्लीट चेक नहीं करना, यदि फर्स्ट से ही अपना आंसर क्लियर है तो कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, क्योंकि एसएससी के अंदर नन ऑफ दीज क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, Z26 T20 N14 डिक्रीज बाई 6, तो 6 डिक्रीज करेंगे तो 8 आएगा, और 8 किससे स्टार्ट होगा, S से स्टार्ट होगा, बट S से स्टार्ट होने वाले काफी सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट X इज 24, यहाँ पे R18 पे ये भी 6 कम है, L12 ये भी 6 कम है, तो 6 कम करेंगे तो F, तो HF, तो ऑप्शन D, तो 63 का आंसर जो होगा वो D होगा। ओके, पीके भी आ गया, तो जो भी आते जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। 64 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पोजीशन लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, यहाँ 2 2 का इंक्रीज हो रहा है, 14 16 18, तो क्लियर हुआ 20 22 24, 20 किससे स्टार्ट होगा, T से, 22 V से, और 24 X, तो आंसर जो बनेगा वो C बनेगा, तो 64 का जो आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, यहाँ पे क्या 2 4 6, इंटरनली जो डिफरेंस है वो 2 2 का डिफरेंस है, बट यहां से अपने जंप किया तो 5 का डिफरेंस आया, तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स पे गए तो बीच के अंदर जो पोजीशन का डिफरेंस है वो 5 है, यहां से भी 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस करेंगे तो x इज 24 में 5 ऐड करेंगे 29, और 29 किससे स्टार्ट होगा, C से, और C से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन A है, तो 65 का आंसर क्या होगा, A। तो किसके ये पांचों क्वेश्चन सही है विद इन 2 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 मिनट्स के अंदर पांचों क्वेश्चन किसके सही है, अपना नेम मेंशन कीजिए मुझे। गॉट इट, हैव एनी डाउट इन दिस 5 क्वेश्चंस, इन 5 क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, नहीं फिर अपन आगे चलें। 65 के बाद 65 के बाद 66 नंबर, 66 नंबर, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 20 सेकेंड्स, डू स्टार्ट। नीरज का आंसर आया, प्रमोद का भी आंसर आ गया। इट्स टाइम ओवर फॉर 66 क्वेश्चंस। यहां पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं लेटर सीरीज के अंदर, तो यहां पे क्वेश्चंस को सोल्व किया B2 पे, D4 पर, F6 पर। अब यहां इंटरनली जो गैप है वो 2 2 का गैप है, P16 R18 T20 इंटरनली 2 2 का गैप है, पर T से W इज 23, तो 3 का डिफरेंस है, यहां भी अपन 3 का डिफरेंस करेंगे 6 to 9, और 9 किससे स्टार्ट होगा, I से, फिर 2 का डिफरेंस करेंगे 11, फिर 13, 11 पे कौन आएगा, किंग्स 11 पंजाब, और 13 पे कौन आएगा, M, तो आंसर बनेगा IKM, तो IKM जो ऑप्शन है 66 का वो C ऑप्शन है। गॉट इट। 66 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस अपन बात कर रहे हैं, यहां पर जो तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन 67 से लेकर 71 तक, दीज आर 5 क्वेश्चंस, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 2 मिनट्स। टाइम स्टार्ट। 67 से लेकर 71। आपने टाइमर के लिए बोला तो अपन टाइमर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 67 से 71।
प्रकाश का आंसर 68 का आ गया। प्लीज ऑल स्टूडेंट्स गिव द आंसर। सिक्सटी 68 तक आ गई। 69 क्वेश्चंस में आपको टाइम लग रहा है। 69 का भी आंसर आ गया। थर्टी सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो यहां से आपको आइडिया लग रहा है कि 24 सेकेंड्स के अंदर एक क्वेश्चन सीरीज का हो रहा है। इफ यू विल कंप्लीट, यदि पांचों क्वेश्चन 2 मिनट्स के अंदर कर रहे हो तो 24 सेकेंड्स के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है। गौतम तिवारी का भी आंसर आ गए। 66, 7 का, 8 का, 9 का, 70 का, 71 इज लेफ्ट। 3, 2 एंड 1 टाइम अप। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने 2 मिनट्स के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लियर? तो यहां क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे अपन। देखिए पहले 67, यहां पे लेटर सीरीज है, कैपिटल लेटर सीरीज की बात कर रहे हैं। यहां पर ए कितने पे आएगा 1, और ए के अपोजिट कौन है जेड। बताया था ए टू जेड। सेकेंड वाला फर्स्ट वाले का अपोजिट पे आ रहा है 1 C3 पर, F6 पर। पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। 4 का डिफरेंस करें तो 10 आएगा, और 10 पे कौन आया था जे, और जे के अपोजिट मैंने बताया था जयपुरी क्वीन, तो जे क्यू। तो ऑप्शन 67 का जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन होगा। गॉट इट? प्रमोद का 67 का ए आंसर इज राइट। देखिए यहां पर आगे अगला आई 9 पर, जे के यहां से आया, एक स्किप कर वापस फॉरवर्ड किया जा रहा है। फिर यहां पे NOP पैटर्न तो मालूम चल गया, STUV तो यहां से मालूम चले, यहां से इसका नेक्स्ट यहां आएगा, फिर अपन को यहां पे आना है। तो पैटर्न तो अपन को मालूम चल गया, इसका आंसर क्या होगा। अब पोजीशंस की बात करें, I9 पे आता है, N14 पे आता है, तो 5 इंक्रीज हुआ। फिर 5 इंक्रीज किया तो कौन आया 19। 19 में 5 इंक्रीज करें 24, और 24 पे कौन आया X, अगले वाला Y, फिर क्या आएगा Z। तो आंसर होगा XZY, बट काफी सारे स्टूडेंट्स XYZ कर देते हैं। गुड आफ्टरनून जितेंद्र। आज जो अपनी क्लास थी वो 2 o'clock पे थी जितेंद्र, आप लेट है थोड़ा। आज क्वेश्चन अपन टाइमर से कर रहे हैं। तो इसका आंसर आया XZY। XZY जो ऑप्शन में है वो सी ऑप्शन। तो 68 क्वेश्चंस का जो आंसर है सी। प्रमोद का भी राइट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, KUZ MOX। यहां बीच में देखेंगे तो वोवल्स हैं, U O I E। वोवल्स आर डिक्रीज ऑर्डर में। फर्स्ट वोवल्स A E I O U। तो डिक्रीज ऑर्डर्स में यहां पर वोवल्स को शो किया जा रहा है। फर्स्ट U O I E, तो बीच में कौन आएगा A, और A से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है C एंड B। आगे अपन बात करते हैं K11 पे आता है, M13, 15, 17, 19। तो यहां पे S A तो क्लियर हुआ। अगला देखते हैं Z26, 24, 22, 20, 18। तो आंसर आएगा 69 का बी आंसर। तो अपने साइड में मेंशन भी कर सकते हैं, यहां पर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का लॉजिक यहां पे यूज किया जाता है। गॉट इट? 70 नंबर्स क्वेश्चन। यहां से देखें OPQ RST UVW। तो नेक्स्ट जो X आएगा वो मिडिल में आएगा, और मिडिल में होने वाला X ऑन सी में है। तो 70 का आंसर सी। काफी सारे प्रकाश का भी ठीक है, 70 का सी। ओके, हिमांशु का भी सही है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 71, यहां सिंगल सिंगल लेटर्स की सीरीज बनी हुई है। A1 पर आएगा, C3 पर, F6 पर,
J10 पर तो इंटरवल देखेंगे, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, तो 5 का डिफरेंस, तो यहाँ 6 का डिफरेंस करेंगे तो 15 और 6 21, और 21 पे कौन आएगा U, तो 71 का जो आंसर आएगा वो C आंसर आएगा। आई थिंक ये 2 मिनट्स के अंदर आपने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो धीरे धीरे अपन को आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर 24 का 71 का क्या आएगा U, तो 24 सेकंड्स के अंदर अपनी सीरीज का क्वेश्चन हो रहे हैं। तो रीजनिंग के अपने 2 बैच चल रहे हैं, एक पेड क्लास चल रही है प्रैक्टिस वाली जो आपकी क्लासेज चल रही है, इसके अंदर अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और एक अपनी यूट्यूब पे क्लास चल रही है 1 to 2 टाइमर के अकॉर्डिंग, वहां ओल्ड पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, वहां पे भी आप क्लासेस को रेगुलर देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 71 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 से लेकर 76 क्वेश्चंस की अपन बात करें। दीज आर 5 क्वेश्चंस, इनके लिए टाइम अपना स्टार्ट हो रहा है नाउ। रोहित अभी डिस्कस करेंगे 769 में, अपन को 72 तक 76 क्वेश्चंस पे जाना है। सीरीज के क्वेश्चंस के लिए अपन को आइडिया लगा कि 24 से 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन आसानी से बन सकता है यहाँ पर, और काफी सारे स्टूडेंट्स इनको सॉल्व भी कर रहे हैं। सेवेंटी 75 तक आंसर आ गया। नीरज आयुष ने 75 भी कर लिया। आयुष ने पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए विद इन 2 मिनट्स के अंदर। गुड आयुष, थैंक यू। प्रमोद 73 क्लियर। हिमांशु का 75 हो गया। फोर्टीन सेकेंड आर लेफ्ट। थैंक यू आपको सर, मैं तो बस सोल्व कर रहा हूं। गुड गुड, टाइम्स अप। तो नाउ अपन डिस्कस करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 72। यहां पे जो 72, 73, 74 सिंगल लेटर क्वेश्चन सीरीज है यहां पर। तो 72 की अपन यहां पे बात करें तो पोजीशन वैल्यू से क्लियर हो जाएंगे। यहां पर Z26, X24, 21, 17 एंड 12। तो लेटर्स की पोजीशन वैल्यू अपन को टिप्स पे मालूम होनी चाहिए। गौतम के भी आ गए, चेक करते हैं गौतम आपके सारे सही है या गलत है। गुड। 72, 73, 74, 75, 76। यहां पर 26 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। 12 में 6 डिफरेंस करेंगे तो 6 और 6 पे कौन आएगा? F। तो 72 का आंसर होगा वो A होगा। गौतम का बिल्कुल सही है। परवेश यादव, राम प्रवेश, आपके आंसर लेट आ रहे हैं। ओके। 73 यहां पे देखेंगे अल्टरनेट 1, 3, 5, 7, 9 आई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन है? बी। तो 73 का बी होगा। गुड। डिंपल का भी सही है। यहां पर यहां B2 पर, C3 पर, E5 पर, H8 पर, L12 पर। तो यहां से देखिए 1 का डिफरेंस, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 17 कौन आएगा? Q आएगा। तो यहां 17 स्टार्ट करेंगे तो C ऑप्शन होगा। तो 74 का C आंसर होगा। गौतम का ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 अल्टरनेट चेक करेंगे 1, 3, 5, 7 पे कौन आएगा? G आएगा।
तो यहां से क्लियर हुआ बी और डी बोथ हो रॉन्ग। तो यहां पे अपन चेक करते सेकंड लेटर की पोजीशन से मालूम चल जाएगा G7 पर, I9 पर, K11 पे 2-2 का डिफरेंस है, 13 पे कौन आएगा M। तो यहां से क्लियर हुआ 75 का ए ऑप्शन होगा। किसी को भी डाउट है तो अगेन मुझसे पूछ सकता है। मैं आपकी प्रैक्टिस को जल्दी कराने के लिए अपन फास्ट कर रहे हैं, अप्रोच मैं बता रहा हूं। तो जीएम से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए ही है, तो इसलिए 75 का आंसर क्या होगा बेटा ए। और 76 नंबर क्वेश्चंस यहां पे देंगे, डी किस पोजीशन पे आता है 4, H8, L12, तो यहां पे 16 और 16 पे कौन स्टार्ट होता है P। तो P से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन है, ए और डी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। तो पॉसिबिलिटीज किस किस की है, सी एंड डी की। अगेन चेक करें I9, 13, 17 और 21, 4-4 का डिफरेंस है। तो 76 का जो आंसर होगा वो डी होगा। और गौतम तिवारी के पांचों क्वेश्चंस राइट है। और किस किस के ये पांचों क्वेश्चंस राइट है, प्लीज टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं 76 के बाद, अकॉर्डिंग टू टाइमर यहां पर 77 क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। यहां पर इसके लिए मैं तुम्हें जो टाइम दे रहा हूं वो 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। डू फास्ट। क्वेश्चंस। This timer for only 77 number questions. हिमांशु के भी सही है पांचों, गुड। यदि पोजीशन वैल्यू याद है तो क्वेश्चंस को अपन विद इन 20 सेकंड्स में कर सकते हैं, नो इशू। टाइम्स अप। देखिए गाइस 77 का आंसर यहां पर बात करें NOPQRS, तो क्लियर हो गया आंसर कौन आएगा 77 का ATU, जो कि क्वेश्चंस को अपन 20 सेकंड से भी कम में कर सकते थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें 77 के बाद 78 से क्वेश्चन स्टार्ट है। यहां पर मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं 82 तक, जो कि टाइमर अपना स्टार्ट होता है नाउ। 2 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट होता है। डू फास्ट। 78 to 82, 5 क्वेश्चंस। अपन हर क्वेश्चंस के लिए 24 सेकंड्स दे रहे हैं यहां पर। डू फास्ट। राम प्रवेश फास्ट। प्रकाश का 78 क्लियर। सब एक साथ लिख के दो, 78 दिस, 79 दिस, 80 दिस, 81, 82, पांचों के आंसर सेम एक साथ आने चाहिए। एक साथ लिख के दीजिए। 1 मिनट इज ओवर। Only 41 seconds are left. रोहित के भी आंसर आ गए, बट बेटर जब रहेगा कंटिन्यू एक साथ आंसर लिखेंगे। 78 का दिस, 79 का, 80 का, वो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं बता पाऊंगा कि तुम्हारे सारे सही है या गलत है। आयुष ने दिए 78 का, इस तरीके से सब आंसर अपना दीजिए। गौतम के भी आ गए। टाइम्स अप। गौतम और नीरज और प्रकाश ने टाइम से पहले आंसर दिए, बाकी सबको लिटिल बिट टाइम कंज्यूम हुआ। तो देखिए सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए
देखिए किसके सही है और किसके गलत है। देखिए प्रकाश का भी आ गया, नीरज के भी आ गए। 4 स्टूडेंट्स है जिसने 2 मिनट्स के अंदर ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिनका नाम है नीरज, गौतम और प्रकाश यादव। देखिए यहां पर D4, F6 और I9। इंटरनली बात करूं तो पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, +2 और +3 इंटरनली। फिर I से K, यहां पे 9 से K 11 पे आता है तो 2 का डिफरेंस। इसी तरीके से अपन यहां चेक करेंगे, P 16 पे आता है, 2 का डिफरेंस के तो 18 R आएगा, यहां पर 18 का डिफरेंस करेंगे। फिर इंटरनल 2 का करें 20 T आएगा और फिर 23 आएगा, तो 78 का जो आंसर होगा वो B होगा। 78 का आंसर B होगा। यहां पे आयुष का 78 आंसर क्वेश्चंस गलत हो गया। आयुष कंपटीशन में करना नहीं, जल्दी तो करना है बट एक्यूरेसी के साथ करना है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25% वेटेज इन एग्जाम, गॉट इट। तो आयुष 78 क्वेश्चन इज यू आर रॉन्ग। अब मुझे मालूम चला किसके सही हो रहे हैं किसके गलत हो रहे हैं, इस टाइप से आंसर दोगे तो मुझे मालूम चल जाएगा। 78 का बी इज राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, यहां पर H 8 पे आता है और B 2 पे आता है, तो यहां से स्विच हुआ। तो यहां से बात करूं तो 6 इंक्रीज हुआ राइट हैंड साइड से, या लेफ्ट हैंड साइड 6 डिक्रीज हुआ, तो यहां पे 6 इंक्रीज करूंगा तो I 9 पे आता है 615, तो राइट हैंड साइड वाला लेटर्स होगा जो O होगा, तो इसलिए 79 का आंसर C होगा। आयुष का भी सही है, गौतम का भी सही है, प्रकाश का भी सही है और राम प्रवेश का भी सही है। प्रमोद, डिंपल, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे, क्या रीजन है? कोई इश्यू नहीं, जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो प्लीज गिव आंसर, बट एक साथ आंसर दीजिए। क्वेश्चंस तो किए, 79 आपने किया, हिमांशु ने भी किया, बट आंसर एक साथ नहीं दिया हिमांशु। ओके, अब 80 नंबर क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। यहां पर A1 पर B2 C, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव ABC। यहां पे मैं बात करूंगा तो FGH कॉन्जिक्यूटिव, LMN कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, बट C से F 3 इंक्रीज हुआ, S से L +4 इंक्रीज हुआ, अब 5 इंक्रीज किया तो 14 और 5 19, और 19 किससे स्टार्ट होगा? S से, तो 80 का आंसर क्या होगा? C होगा। जितेंद्र गुड, तो यहां पर 80 का आंसर क्या होगा? C। आयुष का भी, गौतम का भी और प्रकाश, सबका ऑलमोस्ट सही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हो, वो भी लेटर सीरीज के, और पोजीशन वैल्यू टिप्स पे है तो अच्छा है। आगे देखो, यहां पर फर्स्ट वाला मिसिंग है यहां पर, तो पीछे से अपन चलते हुए आए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से अपन ने मेंशन किया, गोटिस देखेंगे यहां पर U21, 18, 15, 12, 9, पीछे से 3 डिक्रीज हुआ, फिर यहां से भी 3 डिक्रीज हुआ, यहां से भी 3 डिक्रीज हुआ, यहां से भी 3 डिक्रीज हुआ, तो यहां से भी 3 डिक्रीज करेंगे। P ऑन 16th पोजीशन, 3 डिक्रीज करेंगे तो 13th आएगा, और 13th पे कौन होता है? M। तो आंसर कौन से बनने की पॉसिबिलिटीज है? यहां पर B। 81 का जो आंसर है वो होगा B। तो इसके अंदर जितेंद्र का 81 जो क्वेश्चन है वो गलत है। क्लियर हुआ? 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट एक साथ करोगे हिमांशु, गुड। 82 देखिए, यहां पर W, X, Y कौन आएगा? Z। इट इज क्लियर। तो 82 का आंसर क्या होगा? B। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट 82 का प्रमोद का D आंसर दिया। D कैसे होगा प्रमोद मुझे बताएंगे? X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, तो Z, G, H, तो 82 का जो आंसर होगा वो B होगा। क्लियर? प्रमोद, तुम्हारा 82 का जो D आंसर है वो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 से 87 तक क्वेश्चंस करने हैं। 83 से 87, टाइम स्टार्ट।
डू फास्ट। यदि किसी क्वेश्चंस के अंदर टाइम ज्यादा लगे, लेफ्ट द क्वेश्चंस, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अपन को स्पीड के साथ एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट ये भी करना है, ये भी अपन को पहचानना है किस टाइप के क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। तो एग्जाम में इन सब प्लानिंग से अपन जाएंगे तो विद इन कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। Forty seconds are left. ओके, प्रकाश के आंसर आ गए, 20 सेकंड्स बाकी है फिर भी। गुड। नीरज के भी आ गए, गौतम के भी आ गए, रोहित के भी आ गए। तो इससे आइडिया लगा कि विद इन 2 मिनट्स के अंदर अपन 5 क्वेश्चंस आसानी से हो रहे हैं। अब तुम्हें आइडिया लग गया, अब पूरी प्लानिंग कर सकते हो कि रीजनिंग टाइम के लिए सीरीज वाले सेक्शन को अपन को कितना देना है। 5 स्टूडेंट्स के तो यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। देखिए यहां से क्वेश्चंस करते हैं अपन डिस्कस, चेक करते हैं अब सही है या गलत, एक्यूरेसी भी अपन को यहां पे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83, DAB, तो D4 पर A1 और B2, I9, F6 और G7। यहां से 3 काम हुआ फिर 1 हुआ, तो -3 + 1 इंटरनली गए। अब इंटरनली तो अपन को मालूम चल गया, अपन वर्ड कैसे स्विच हुआ उसकी भी बात करें। B2 पे आता है और I9 7 का इंक्रीमेंट है, तो इसी तरीके से यहां 7 का इंक्रीमेंट करेंगे। L12 19 पर कौन आएगा S, -3 करेंगे तो 16 पे कौन आएगा P, फिर यहां से +1 करेंगे तो 16 और एक 17 पे कौन आएगा Q, तो आंसर होगा SPQ। तो 83 का आंसर होगा A होगा। डिंपल का 83 का आंसर रॉन्ग है। और भी मुझे मालूम चल जाएगा धीरे धीरे। जितेंद्र का भी 83 का आंसर रॉन्ग है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो रही हैं। राम प्रकाश का सही है, डोंट माइंड, यहां से अपन को गलती ही सुधारनी है। क्लियर? ओके, नो इश्यू, गलती हुई कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चंस नहीं आता, क्वेश्चंस आता है, बट अपन को यहाँ एक्यूरेसी बढ़ानी है, इसलिए अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ? ओके गाइज, रिप्लाई मी यस और नो। जितेंद्र यस और नो? ओके, तो अपन को क्वेश्चंस को जल्द से सोल्व करना है। रोहित यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। C3 पर, E5 पर, G7 पर, तो यहां पे कौन आएगा 9, और 9 से स्टार्ट होने वाला कौन आएगा I, पर I से स्टार्ट होने वाली 2 ऑप्शंस हैं। यदि एक ही ऑप्शन होता तो अपना आंसर सही हो जाता। फिर यहां से 7, 10, 13, 16 और 16 पे कौन आएगा P, तो आंसर क्या होगा B। तो 84 का जो आंसर होगा, 83 का A आंसर था, 84 का जो आंसर है वो B ऑप्शन होगा, IPZ। तो यहां पर 84 भी अपन चेक कर सकते हैं, सही है जितेंद्र का, हिमांशु का भी सही है, डिंपल का भी सही है, आयुष का भी सही है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही है। थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए जितेंद्र, अपन को इसी टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो विद इन दिस टाइम के अंदर तुम क्वेश्चंस कर लोगे। डोंट माइंड, जो इतना सफिशिएंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दे रहा हूं। यदि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको 10 सेकंड्स के अकॉर्डिंग करना है तो 10 सेकंड्स के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, जिनको 30 सेकंड्स है, 50 सेकंड्स है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। पर कभी भी ये डिसाइड नहीं करना कि हर क्वेश्चंस का इक्वल टाइम है, अपन को अपने अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। B2, E5 ऐसे। अब मैंने इंटरनली क्यों चेक नहीं करा, क्यों मोस्टली ऑप्शन का इनिशियल लेटर आर डिफरेंट, तो उस अप्रोच को ही यूज मैं कर रहा हूं। 3 का इंक्रीज 11
और 11 पे कौन आएगा, के आएगा। 2, 3, 5, 3, 8 और 3, 11 और 11 से स्टार्ट होने वाला सी है, सो आंसर 85 का सी होगा। अब देखो अप्रोच को यूज करना है, पहचानना है, तो यहां पे 85 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। गॉट इट। 86 की मैं बात करूं, यहां पे भी फर्स्ट डिजिट सबका डिफरेंट है, 4 है, 16 है यहां से, और यहां से 2 या 28 भी बोल सकते हैं। यहां से 12 इंक्रीज हुआ, 12 इंक्रीज हुआ, तो यहां 12, 14, 14 से स्टार्ट होने वाला कौन आएगा, एन। तो 86 का जो आंसर होगा वो ए होगा। थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स लिटिल बिट ज्यादा है, तो किस किस का सही है, 86 का ए। ऑलमोस्ट स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं उनका ये आंसर सही है, तो 86 का आंसर ए है। अपनी क्लास का टाइमिंग लास्ट डिजिट मिडिल में आ रहा है, इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं, बट आंसर क्या होगा, ए। लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं। अपनी क्लास का टाइमिंग डेली 2 बजे रहेगा, 2 to 3 क्लासेस रहेगी, रेगुलर क्लासेस रहेगी। पहले 1:30 क्लासेस थी, कुछ स्टूडेंट्स की क्लास 1 o'clock तक चलती थी, इसलिए 1 आवर्स का ब्रेक देके 2 to 3 क्लासेस अपनी रेगुलर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बात करें 87 का। वाई की पोजीशन है 25, वी 22, एस 19, पी 16 और एम 13। यहां अपन डिफरेंस चेक करेंगे, 3 डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ 13 में 3 डिक्रीज करेंगे तो 10 आएगा, और 10 पे कौन होगा, जे। तो 87 का जो आंसर होगा वो ए होगा। तो ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस भी सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 87 के बाद 88। इसके लिए जो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं वो 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, डू फास्ट, टाइम स्टार्ट नाउ। गौतम का आ गया 88। सीरीज के अपन काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बोले तो और भी क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करें सीरीज के। टाइम्स आवर, देखिए गाइस क्वेश्चंस कैसे होगा। इस क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। यहां पे अपन बात करें एक्स वाई जेड, इट इज ए कॉन्जिक्यूटिव, लगातार लेटर्स आ रहे हैं, ए बी सी यू वी डब्ल्यू। इतना तो क्लियर हो गए कि ऑप्शन होगा जो रेगुलर होगा। अब यहां से देखिए एक्स वाई जेड, ये 24, यहां पे 23 या 21, अल्टरनेट की बात कर लूं, इसका कॉम्बिनेशन इससे, इसका कॉम्बिनेशन इससे, तो इसका कॉम्बिनेशन इससे होगा। 24 - 3 21, 21 - 3 18, 18 - 3 15। अब 15 किससे स्टार्ट होगा, दो अगेन देखिए, U 23, R 18, 3 कम किया यहां से 18, 18 में 3 गए 15, और 15 जो स्टार्ट होगा वो O से होगा, तो 88 का जो आंसर होगा वो C होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस 88 के बाद अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं 89 से लेके 93 तक। टाइम स्टार्ट नाउ। आज क्लास में मजा आ रहा होगा, टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। $89 to 93 तक क्वेश्चंस करने विद इन 2 मिनट्स। और आंसर मुझे एक साथ देना है, 89, 90, 91, 92, 93।
45 seconds are left. रोहित के आंसर आ गए, गौतम तिवारी के भी आ गए। इससे आइडिया लगा गौतम, रोहित, तुम्हारे क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो रहे हैं, 20 सेकंड्स के अंदर तुम कवर कर पा रहे हो सीरीज के क्वेश्चंस। तो अपन को यही प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्स के अंदर 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के। यदि 6 क्वेश्चंस को तुम 2 मिनट्स के अंदर कर सकते हो, 5 to 6 की तुम्हारी स्पीड आ गई, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कॉन्फिडेंस भी आया कि 5 क्वेश्चन सीरीज के मैं 2 मिनट्स में करूंगा। डिम्पल का भी आ गया, नीरज का भी आ गया, राम प्रवेश का भी आ गए। प्रमोद थोड़ा सा लेट है, नो इशू। राम प्रवेश ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, टाइम को किल करते हुए, बचाते हुए। ओके, नाउ डिस्कस 89 नंबर क्वेश्चन सिंगल से। तो यहां पर A1, D4, G7 बहुत सिंपल, 13 और P16 तो 19 और 19 पे कौन आएगा? S। तो 89 का आंसर होगा D होगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही है, 89 का A। रोहित, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, 89। लास्ट में यही बोलोगे सर करके तो मैं 50 आया था, मार्क्स ही मेरे 41 आए। जो ये 9 क्वेश्चंस गलत हुए, सिली मिस्टेक्स। ओके, तो 89 का जो आंसर आएगा वो डी आएगा, जो कि रोहित ने ए लिखा है, आंसर गलत है। ओके, गौतम तिवारी को भी चेंज करके आंसर दे रहा है 92 का सी। वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन 90, 1, 3, 5, 7 तो जी। तो 90 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑलमोस्ट का सही है। तो अपन को देखो सिंगल और एसएससी में क्वालिटी रहती है कि ऑप्शंस नियर बाई नहीं आते, वेरी फार, बहुत दूर दूर आते हैं। तो अप्रोच से अपन को मालूम चल जाता है, इसलिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। गलती से मिस्टेक हो गई, गौतम तिवारी, इंडिया की पॉपुलेशन भी गलती से ही बढ़ रही है। ऐसी गलती ना करें जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। यू नो गौतम, पॉपुलेशन गलती से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। किसी के 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं, वो भी यही कहते हैं गलती हो गई, बच्चे हैं उनके। नेक्स्ट 91, Z is 26, X is 24, N is 14 और F is 6। यहां A डिक्रीज हुआ, यहां 2 डिक्रीज हुआ, तो यहां -2 हुआ, 2 ब्लैंक है और फिर -8 हुआ। तो पैटर्न मालूम चला होगा, यहां 4 माइनस हुआ होगा और यहां पे 6 माइनस हुआ होगा। तो एक बार अपन 4 माइनस करते हैं, 24 माइनस 4 20, तो क्या आएगा T। तो 91 का आंसर क्या आएगा? A आएगा। 91 का क्या आएगा? A आएगा। क्लियर हुआ। 92 देखिए अल्टरनेट A C E, बट ये नहीं पूछा। यदि ये पूछता तो G आता, बट यहां पे फर्स्ट वाला स्किप है। तो 26, 24, 22 और 22 पे कौन आएगा? V। तो 92 का आंसर होगा C। जितेंद्र का भी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 93, यहां नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऑलमोस्ट ऑप्शन 13 सब में है। लेटर देखें ABC, AB, फिर रिवर्स लिखा CD, पॉजिटिव वे में EF, GH, फॉरवर्ड में IJ, KL, बैकवर्ड में तो पॉजिटिव आएगा MN। तो MN कौन से में? C। तो 93 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? C। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने 2 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चंस किए थे। तो क्लास में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? प्लीज मुझे बताइए सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करके। हेलो, यस और नो, रिप्लाई कीजिए सर, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? MB क्यों नहीं हुआ? 33 में कौन सा बेटा, कौन से ऑप्शंस की बात कर रहे हो? यहां पे देखिए, यहां पे आंसर आएगा, देखो AB, फिर CD बैकवर्ड है, रिवर्स लिखा हुआ है। यहां EF, GH, फिर यहां पे IJ फॉरवर्ड है, फिर JIJ के बाद क्या होता है? KL बैकवर्ड है। तो L के बाद कौन आता है? KL के बाद MN,
जो कि फॉरवर्ड आएगा, इसलिए 93 में सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ओके प्रमोद, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बाद 94 टू 98, दीज आर 4 क्वेश्चंस। इसके लिए जो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 1 मिनट 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। नाउ टाइम स्टार्ट। थोड़ा मैंने टाइम कम किया। नाइन्टी 94 टू 98 एक साथ आंसर देने हैं तिवारी गौतम। गुड आयुष गुड। आयुष के क्वेश्चंस 60 सेकंड्स में 5 क्वेश्चन, 12 सेकंड में एक क्वेश्चन हो गए यहां से आयुष से। सिक्स सेकंड्स आर लेफ्ट। टाइम्स अप। आयुष ने क्वेश्चंस किए, गौतम तिवारी का एक क्वेश्चन नहीं हुआ, नो इशू। 97 तक हो गए, प्रकाश के भी 97 तक हो गए, 98 नहीं हुआ, नो इशू। बाकी सबने कर लिए, गुड। तो यहां से अपन करें क्वेश्चंस 94। तो बी सी यहां टू बी सी डी क्लियर। फिर यहां से सी ई जी, कोई एक पैटर्न सा नहीं बना। यहां तो कॉन्जिक्यूटिव आ रहा, यहां कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो यहां से देखो बी सी डी, तो कौन आएगा? ई। फिर कौन है? एफ। तो दीज आर रॉन्ग। अब सी के बाद 3, 5, 7, 9 आई से स्टार्ट होने वाला बी ऑप्शन है। तो 94 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। 94 का बी। हिमांशु का भी सही है, प्रकाश का भी सही है, डिंपल का भी सही है, तिवारी का भी सही है, गुड। आयुष का भी सही है। 95 देखो, पहला अक्षर सबका वोवल्स है, ए ई आई ओ यू। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 95 का ए। तो डिंपल का सही, प्रकाश का सही, हिमांशु का भी सही है और जितेंद्र की सही है। तो यहां से मालूम चल गया। पोजीशन से करते तो अपन को नहीं होता, क्योंकि यहां वोवल्स का जिक लगा हुआ है। आगे देखे E5, I9, 4 इंक्रीज हो रहा है 4, तो 17 और 21। तो 21 पे पहले कौन आएगा? U, और 17 पे कौन आएगा? Q। तो ऑप्शन जो 96 का बनेगा वो D बनेगा, और 95 का तो मैंने बता दिया कि A ऑप्शन था। तो 96 का जो आंसर है वो D ऑप्शंस, गुड। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर सही है। अब की बार मैंने टाइम भी कम किया था तो उसके अकॉर्डिंग भी सही था, बट एक स्टूडेंट्स का गलत है, 96 का। हिमांशु, तुमने 96 में सी आंसर दिया है, पर राइट आंसर इज डी ऑप्शंस। आप बोलेंगे सिली मिस्टेक हो गई, तो ऐसी गलती नहीं करें। ओके, आगे अपन बात करें 97। तो यहां पे भी लास्ट पूछा, तो यहां से देखेंगे A1 पर, D4 पर, G7 पर, J10 पे अल्टरनेट्स देखें, 3 का गैप है तो यहाँ 13 आएगा और 13 पे M आएगा, इसलिए जो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज है A और C। अब हम आगे चेक करें तो सेकंड वाला चेक नहीं करना कि सेकंड वाला दोनों में सेम है, तो थर्ड वाला चेक करते हैं। B 2, 5, 8, 11, 13 और 13 पे कौन आएगा? अगेन चेक करें थर्ड वाला, यहां पर 2, 3, 5, 5 और 3 8,
8 3 11, 11 3 14 और 14 पे n आएगा, तो आंसर जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। 97 का जो आंसर होगा सी होगा। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स का, प्रकाश का भी सही है। तो 97 का जो आंसर है वो सी होगा। आगे अपन बात करें 98, देखिए यहां पर 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे नंबर चल रहे हैं, तो यहां पे 4 आएगा, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। यहां से सी 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, तो 3 3 का अंतर तो 12, और 12 पे कौन आएगा सी। तो 98 का जो आंसर होगा वो गाइज क्या होगा, सी होगा। क्लियर हुआ। तो ये 5 क्वेश्चंस जिन्होंने तुमने 1 मिनट 30 सेकंड्स 90 सेकंड्स में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस 99 क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें सेकंड्स दे रहा हूं, 30 सेकंड्स, डू स्टार्ट। 99 जिसमें लेटेस्ट नंबर बहुत इन्वॉल्व हैं। ओके 99 का आंसर आ गया। गुड, टाइम्स अप। देखिए 99 का आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स का डी आया, और डी इज द राइट आंसर, नो इशू। 99 का डी आंसर। किसी को डाउट है तो आस्क मी। 1 3 6 3 इंक्रीज किया, 4 इंक्रीज किया, 5 इंक्रीज किया, तो 15 आएगा। क्लियर हुआ। यहां से जेड वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले कौन आता है उसकी अपन बात करेंगे, जो कि वी आएगा। तो इसलिए 99 का जो आंसर होगा वो डी होगा। तो किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। 99 के बाद क्वेश्चंस करिए 100 से लेकर 104, टाइम 2 मिनट्स या 1 मिनट 30 सेकंड्स, स्टार्ट। 100 to 104। एक साथ आंसर देने 100 to 104 तक। One minutes over, 30 seconds are left। ओके, रोहित के आंसर आ गए। अभी भी 3 सेकंड्स लेफ्ट है। टाइम्स ओवर। गौतम के भी आ गए, डिंपल के 3 आंसर आए, नो इशू। देखिए डिस्कस करते हैं 100 नंबर क्वेश्चंस। ओके, आयुष के भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, बहुत सिंपल। B2 4 6 2 2 इंक्रीज हुआ, 9 12 P16। अब यहां से अपन चेक करें, 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, तो एक बार तो 4 होगा, एक बार वो 4 आएगा, 20, और 20 पे कौन आएगा टी। तो 100 का आंसर इज डी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन प्राइमरी। देखेंगे यहां पर प्राइमरी के अंदर जो लेटर्स है वो 9 लेटर्स है, आगे फिर 8 हो गए, फिर 7 हो गए, लेटर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहां पे 9 लेटर्स, 8 लेटर, 7 लेटर, तो एटलीस्ट 6 लेटर्स आएंगे यहां पर। इतना तो क्लियर हुआ।
तो प्रोबेबिलिटी है बी एंड सी की। अब लॉजिक देखेंगे, यहां से क्या लॉजिक हुआ, पी रिमूव हुआ, बाकी है यहां से वाई इंक्रीज रिमूव हुआ, फर्स्ट रिमूव हुआ, फिर लास्ट रिमूव हुआ। तो अब अगेन शुरू का इनिशियल रिमूव होगा, तो आंसर होगा 101 का सी ऑप्शन। तो 101 का जो आंसर होगा वो सी होगा। बिल्कुल हिमांशु सही है, बाकी सारे स्टूडेंट्स काफी लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, C3 5 9 11 15 17 पोजीशन देखते ही मालूम चल गया, पहले 2 का, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, तो 17 और 4 21, और 21 पे कौन आता है, डी यू। तो यहां पे जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। आगे मैं बात करूं 24 22 20 18, तो 16 और 16 से कौन स्टार्ट होता है, पी। तो आंसर कौन आएगा यहां पर अभी 103 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 103 का। तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फर्स्ट या लास्ट से अपन को क्लियर हो गए 90% तक। अगला क्वेश्चन 24 22 24 22 19, यहां से 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर O15 4 कम हुआ, फिर 5 कम हुए 10, और 10 किससे स्टार्ट होगा, जे से। यहां तक 3 ऑप्शन है। अगला देखते हैं 23 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, पी कितने पे था 16 और 11, तो यहां से 5 कम हुआ, फिर 6 कम करेंगे तो 5, और 5 पे कौन आएगा, ई। तो आंसर आएगा बी। तो 104 का ऑप्शन होगा बी। गॉट इट। तो आज अपन ने जो क्वेश्चंस किए 104 क्वेश्चंस तक के अपन ने सीरीज के क्वेश्चंस किए। अब आगे भी अपन क्वेश्चंस की और रिक्वायरमेंट है क्या, आप मुझे बताइए कितने क्वेश्चंस करना चाहते हैं एक ही चैप्टर के। तो सीरीज के और भी क्वेश्चंस कराने हैं, प्लीज इन्फॉर्म मी। हिमांशु प्लीज टेल मी क्वेश्चंस कितने चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज एक चैप्टर के। ठीक है। तो आज अपन ने यहां पर 104 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया। किसी क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है। आज के लिए अपना इतना ही सेशन था। कल अपन और सीरीज के क्वेश्चंस कराएंगे, तो मेरे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें। तो आज की क्लास में मजा आया, एक बार मुझे बताइए। यदि फिर भी किसी क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। तो अपनी 2 क्लासेस चल रही है, एक तो तुम्हारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो अपने चैप्टर वाइज पूरी बुक की प्रैक्टिस कराई जा रही है, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी अपने आज से स्टार्ट की थी, उसमें टेक्निकल इश्यू से स्टार्ट नहीं हो पाई, वो कल से स्टार्ट होगी। उसका टाइमिंग है 1 to 2, और आपकी क्लास का टाइमिंग है 2 to 3। जो 1 to 2 क्लास है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। क्लियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, चैप्टर वाइज ना होकर ईयर वाइज पेपर सॉल्व होंगे, वो भी टाइमर के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। तो सब अपने फ्रेंड्स को भी इंपॉर्टेंट कर दें। आयुष प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं पैरेलली यूट्यूब पर 1 o'clock। ओके ओके, थैंक यू गाइज। एनी डाउट आस्क मी। थैंक यू।